who is the most kind and beneficent. Assalamu alaikum everybody. I am Mafia Sultana. With the grace of Allah Almighty, today I am in second year MBBS at King Edward Medical University Lahore. Cleared my MD-CAT in 2021 और मेरे 189 आए थे out of 210. Alhamdulillah for everything. So today I'm going to give you step by step guidelines and gonna tell you कि मैंने किस तरह से किया था, किस तरह से तैयारी की थी, what were the difficulties, what material I used, what are the resources, how to cope with stress and the time management and how to stay positive. So stay tuned, I'm gonna tell you. Okay, so let's start. Syllabus mostly almost same रहता है, बल्कि हर साल उसमें थोड़ी सी डिडक्शंस ही आती हैं सिलेबस के अंदर. So you have to stick to the syllabus straight, okay? Strictly उसी को फॉलो करना है, यानी कि एक्स्ट्रा टॉपिक्स वो तो बाद की बात होते हैं. जो मेन टॉपिक्स उन्होंने सिलेबस में दिए हुए हैं आपने उसी को फोकस करना है. जो उनको आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, उनको जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे उसके बाद आप दूसरे टॉपिक्स की तरफ यू कैन मूव. यानी कि कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसकी वजह से करें, लेकिन मेन आपने सिलेबस पे ही फोकस करना है. इफ़ यू हैव डन योर सिलेबस यू आर ओके टू गो विद इट. Next, let's move to the step-by-step guidance. So now we come to the weightage of different subjects. तो आपका जो main subject है that is definitely biology. इसकी weightage सबसे ज़्यादा होती है. And then comes physics and chemistry. Physics and chemistry की equal weightage है, तो आपने दोनों को साथ साथ लेके चलना है. Then English की कम MCQs होते हैं. And then logical reasoning के उससे भी और कम होते हैं. Like importance वाइज सबसे पहले biology है, then केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, और उसके बाद इंग्लिश एंड देन लॉजिकल रीजनिंग अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ MCQs. नाउ यू हैव टू मेक अ स्टडी प्लान फॉर यू. सो आपने एक अच्छा सा अपना स्टडी स्केड्यूल बनाना है. सो आई विल रिकमेंड कि अगर हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो हमें थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत होती है. दैट्स वाई जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, बल्कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स दे जॉइन अकेडमीज़. अकेडमी में टीचर्स अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, दे गिव लेक्चर्स, तो आपने लेक्चर्स को अच्छे से सुनना है, लेकिन साथ साथ अपने आप को भी लेकर चलना है कि विच स्टडी रूटीन मैचेस यू. कि आप फर्स्ट टाइम अकेडमी ज्वाइन करते हो या सेकंड टाइम की अकेडमी ज्वाइन करते हो उसके अकॉर्डिंग. ओके, सो मैंने भी अकेडमी ज्वाइन की थी. आई यूज्ड टू गो सेकंड टाइम क्योंकि वो मुझे थोड़ा बेटर लगता था, तो सेकंड टाइम वाली अकेडमी में जाया करती थी और वहाँ पे लेक्चर्स आराम से सुनते थे और फिर उसके बाद साथ साथ अपने नोट्स बनाती थी. लेक्चर में जो टीचर्स बता रहे होते थे, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बताते थे मैं उसको लिख लेती थी. आई यूज्ड कलरफुल पेंसिल्स, तो उससे लिखने में मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव लगता था, वो पढ़ने में भी बाद में अट्रैक्टिव. तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से पढ़ते हैं. तो इस तरह से आपने वो चीज़ें राइट डाउन करनी है, अपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं, विच विल हेल्प यू लेटर ऑन. हम आते हैं बुक्स की तरफ कि कौन कौन सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए. सो पर्सनली व्हाट आई यूज्ड, आई एम फ्रॉम पंजाब बोर्ड. तो पंजाब बोर्ड की बुक्स, PTP बुक्स, दे आर इनफ फॉर MD-CAT. ओके, फ़िज़िक्स की तो बिल्कुल वही वाली काफ़ी हो जाती है, केमिस्ट्री की भी वही हो जाती है. बट फ्रॉम प्रीवियस फ्यू ईयर्स के फेडरल के बोर्ड से भी कुछ आती रही हैं चीज़ें, तो इसकी वजह से हमें फेडरल बायोलॉजी बुक्स ज़रूर रीड करनी चाहिए. सो आई बॉट फेडरल बायोलॉजी बुक्स एंड कवर्ड दैम. जो उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे आई यूज़ टू हाईलाइट दोज पॉइंट्स, यानी कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो पंजाब टेक्स्ट बुक में नहीं है, सो मैं उसके ऊपर हाईलाइट कर लेती थी. सो व्हेन एवर आई ओपन दैम तो मैं जस्ट उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को देख लेती थी. केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स इनकी वेटेज अब इक्वल हो चुकी है. जो फ़िज़िक्स है, फ़िज़िक्स की प्रैक्टिस मैटर्स मोर, यानी कि फ़िज़िक्स का चैप्टर आप एक दफ़ा पढ़ोगे, उसका फार्मूला वगैरह सब कुछ देख ले एक दफ़ा. नाउ आपकी असली प्रिपरेशन होती है सॉल्विंग MCQs. फ़िज़िक्स के जितने MCQs हो सकें आप उतने सॉल्व करें, क्योंकि हम जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतनी हमारी ग्रिप अच्छी होती जाएगी. तो मैंने फ़िज़िक्स को इसी तरह से प्रिपेयर किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs मैंने उसके सॉल्व किए थे. दैन जो केमिस्ट्री है उसका थोड़ा पार्शल है कि हाफ उसकी रिकॉलिंग है, लाइक जो फर्स्ट ईयर वाली उसमें तो रिकॉल ही ज़्यादातर आ जाती है, मेमोरी बेस्ड आ जाती है. जो ऑर्गेनिक वाली दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन टाइप. तो हम केमिस्ट्री की मतलब पार्शली इट इज़ प्रैक्टिस बेस्ड एंड पार्शली इट इज़ मेमोरी बेस्ड. तो केमिस्ट्री बेस्ड तरह से करें. इंग्लिश में आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए एंड देन आपके जितने अच्छे रूल्स आपको आते हैं और आपने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, सो टू मेक श्योर कि आप अच्छी प्रैक्टिस करें इंग्लिश की भी, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए. लॉजिकल रीजनिंग में इसका मेन यही होता है कि लॉजिकल रीजनिंग में जितना आपका फ्रेश माइंड है, आप कॉमन सेंस कितनी ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ जस्ट अ टेस्ट. इसकी इतनी ज़्यादा कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती अगर, बिकॉज वी आर परसुइंग अ नोबल प्रोफेशन जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट हमने सीखनी होती है. लाइक लॉजिकल रीजनिंग में देखते हैं कि आपका कॉमन सेंस कितना है, कि हाउ यू कैन अप्लाई इट इन द टाइम ऑफ स्ट्रेस. लाइक जब हम MD-CAT दे रहे होते हैं तो काफ़ी स्ट्रेसफुल माहौल होता है, वहाँ पे कुछ जल्दी जल्दी में सब कुछ करना होता है, टाइम जा रहा होता है.
तो इस टाइम पे हम किस तरह फ्रेश माइंड के साथ कॉमन सेंस यूज़ करके कौन सी सिचुएशन को हम अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे रिलेटेड लॉजिकल रीजनिंग है। इसकी कोई इतनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती। इफ़ यू आर हैव अ फ्रेश माइंड तो आप उसको ईजिली क्रैक कर सकते हो। ओके, प्रैक्टिस की बात करें तो आपने किसी भी अच्छी अकेडमी लाइक आई यूज्ड स्टार्स अकेडमी प्रैक्टिस बुक्स, उनकी प्रैक्टिस बुक्स से जितने MCQs हो सकते थे आई यूज टू सॉल्व, क्योंकि जितने ज़्यादा हम सॉल्व करेंगे उतना, जितने ज़्यादा MCQs से हम गो थ्रू करेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा है। लाइक वी विल हैव अ परफेक्ट ग्रिप ऑन द कॉन्सेप्ट्स। पास्ट पेपर के क्वेश्चन ज़रूर करें, दे आर वेरी हेल्पफुल, क्योंकि वही वाले अक्सर रिपीट हो जाते हैं। केमिस्ट्री में तो अक्सर ही रिपीट होते हैं, यानी कि सेम वाले क्वेश्चन। स्टडी मटेरियल अपना गैदर करना, यानी कि सारी बुक्स लेनी है, इसके अलावा प्रैक्टिस बुक्स लेनी, किसी अच्छी अकेडमी के ले लें, और जो अकेडमी में आपके टेस्ट होते हैं वो आपने सॉल्व करते जाने हैं। रिव्यू बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा होगा तो ही आप एडवांस टॉपिक की तरफ जा सकते हैं ना। तो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पीछे से ठीक नहीं होगा तो नेक्स्ट आप अगर एडवांसिंग टॉपिक की तरफ जाएंगे तो वो इतना अच्छा से अक्सर नहीं कर पाएंगे। तो पहले अपने जो मेन कॉन्सेप्ट है, किसी भी जो फंडामेंटल और बेसिक्स हैं वो आपको अच्छी से आएंगी तो आप यू शुड मूव फॉरवर्ड। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने विद इन टाइम MD-CAT में भी लाइक 200 MCQs हैं, आपने विद इन 3 आवर्स उनको सॉल्व करना होता है, और हर MCQ के लिए लाइक अराउंड 1 मिनट उसका टाइम होता है, तो उसी के अंदर आपने उसको सॉल्व करना है। जब बिल्कुल स्टार्ट में मैंने MCQs की प्रैक्टिस स्टार्ट की थी ना, लाइक जो टेस्ट होते थे क्लास में, सो आई कुडेंट सॉल्व द MCQs विद इन टाइम, यानी कि मुझे उसको MCQs को समझने में, दैन उसके ऑप्शंस देखने में काफ़ी टाइम लग जाता था, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखी। तो आपने स्टार्ट में ये परेशान नहीं होना कि टाइम में मुझसे टेस्ट नहीं हो पा रहा, मुझे MCQs की समझ नहीं आती है, कॉन्सेप्ट नहीं आता, इतनी जल्दी जल्दी बच्चे कैसे कर लेते हैं। बिल्कुल स्टार्ट में जाते हैं तो आप इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि यू हैव कम टू अ डिफरेंट सिस्टम, यानी कि FSC का और MD-CAT का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो जब आप व्हेन यू सी के बाकी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि मोस्टली दे आर रिपीटर्स, यानी कि उनको 1 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको पढ़ने का तरीका आ जाता है, तो आप तो भी नए नए गए होते हो। तो अपने इस चीज़ से बिल्कुल परेशान नहीं होना कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं मुझसे नहीं हो रहा। आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो ग्रेजुअली यू विल हैव अ ग्रिप ऑन द कॉन्सेप्ट्स। ओके, मैं लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स तो बनाती ही थी, लेकिन साथ साथ जो टेस्ट के साथ मेरे MCQs रॉन्ग होते थे, आई यूज़ टू राइट देम डाउन। मैंने अपनी सारी मिस्टेक्स एक रजिस्टर के ऊपर लिखी हुई थी कि ये चीज़ है, और जब भी कोई उस टॉपिक का टेस्ट आता था दोबारा, बिकॉज देयर आर क्रैश टेस्ट सेशंस, तो मैं उन मिस्टेक्स को ज़रूर रिवाइज करती, सो दैट दोबारा मेरी वो वाली चीज़ कभी गलत ना हो। सो इट्स अ पॉइंट कि मेक योर वीकनेस योर स्ट्रेंथ, यू हैव टू फोकस योर वीक एरियाज। पहले आप देखें कि पूरे सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ आपको ठीक से नहीं आती। जब आप जो आपको चीज़ अच्छे से आती है वो तो आप इंशाल्लाह प्रिपेयर कर लोगे, लेकिन जिस चीज़ में आप वीक हो यू हैव टू फोकस ऑन इट मोर। MCQ सॉल्विंग टेक्निक्स की बात करें तो दे आर डिफरेंट टेक्निक्स। हमें टीचर्स भी बताते थे कि जो डिफ़िकल्ट जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं MCQs, तो जो आपको मुश्किल लग रहे हैं यू कैन सॉल्व, यानी कि आपको सॉल्व करने में टाइम लग सकता है, तो आप उसको छोड़ दें, आप इजी MCQs की तरफ मूव करें और उनको पहले सॉल्व करें, और उसके बाद जब टाइम बचेगा यू कम टू दैट डिफ़िकल्ट वंस और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। एंड अगर आपको उसमें से क्लियरनेस ना हो कि कौन सा MCQs ठीक है, सो एलिमिनेशन इज़ अ गुड थिंग कि आप उसकी तरफ जा सकते हैं। कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा MCQ से आप गो थ्रू हो चुके होंगे, आपके लिए उतना ईजी होगा, यानी कि आप हर तरह का MCQ सॉल्व करें, सो दैट जिस तरह का भी MCQs MD-CAT में आए यू कैन सॉल्व इट ईजीली। नाउ क्लैरिफिकेशन, द नेक्स्ट थिंग इज़ क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको MCQs में कोई कन्फ्यूजन हो रही है, लाइक आपके फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिव योर टेस्ट, तो उसमें आपके MCQ जो रॉन्ग हुए तो आपने देखना है कि कौन कौन से MCQs रॉन्ग हुए। इन रॉन्ग MCQs को आपने नज़रअंदाज नहीं करना, उनको उन पे ज़रूर फोकस करना है। यू हैव टू सी कि वाई यू मेड इट रॉन्ग। आपने ये देखना है कि आपका वो MCQs क्यों रॉन्ग हुआ। आपने पीछे जाना उस बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ कि कहाँ पर आप लैग कर रहे थे। टेस्ट में स्टार्ट में क्या होता है कि ये नहीं समझना कि यू हैव प्रिपेयर्ड टॉपिक को फिर आप उसके MCQs का टेस्ट दोगे और यू विल गेट ऑल द MCQs करेक्टेड, ऐसा नहीं होता। बिकॉज जब आप स्टार्ट में जाते हो MD-CAT इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो इस लिहाज से कि अब उस तरह पूरा टॉपिक तैयार करना, डेफिनेशन डेरिवेशन से बाहर आके जस्ट कॉन्सेप्ट को देखना, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को, उसके बाद उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, ये इस तरीके। रिमेंबर कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस आर 2 important tools for MD-CAT preparation. Okay, so wish you best of luck and अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करें। आपका इरादा जितना मजबूत है, आप जितने डिटर्मिन्ड हो, जितने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हो, मोटिवेटेड हो, फोकस्ड हो, रिफ्रेश्ड हो, तो इतने ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं टू क्रैक MD-CAT।
तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, कभी भी डीमोटिवेटेड फील नहीं करना, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। एमडी कैट की प्रिपरेशन के दौरान अपनी रूटीन अच्छी रखनी है, अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है और अच्छा पढ़ना है, साउंड स्लीप लेनी है। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिलेबस तो हो गया, बुक्स होगी, प्रैक्टिस होगी, जो आपने करना है। नाउ आपने अपने आप पे भी ध्यान देना है कि यू शुड मेंटेन अ हेल्दी रूटीन। बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। तो आप अपनी रूटीन को एक हेल्दी रूटीन बनाएं। मुझे तो हैरानी हुई थी कि मैं पहले एफएससी किस तरह करती रही थी, लाइक हमारा रट्टे वाला सिस्टम। आई डोंट लाइक दैट सिस्टम। एमडी कैट में जिस तरह से पढ़ा था, आई लाइक इट, कि मुझे काफ़ी चीज़ों की वहाँ पे समझ आई कि हाउ वी इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट्स इन आवर डेली लाइफ और किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। सो आई लाइक दैट सिस्टम। तो आप भी ज़रूर इसको पसंद करोगे कि इस तरीके से पढ़ना इज़ मच बेटर। ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात करें तो आई विल रिकमेंड यू अ वेबसाइट दैट इज़ saeedmdcat.com. I came to know about it during my MDCAT preparation. So when I opened it up, so found lectures of all good academies like KIPS, STARS, STEP, इन सब के lectures, उनके टेस्ट, उनके क्रैश टेस्ट सेशंस, ETC, सब कुछ मौजूद है। इवन जो स्टूडेंट्स के हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। सो मैंने कुछ यूज़ भी किए थे वहाँ से नोट्स। जब अकेडमीज़ में जाते हैं वहाँ पे पहले ही स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। सो टीचर्स के लिए पॉसिबल नहीं होता कि इंडिविजुअली हर स्टूडेंट को टाइम दे सकें। तो इफ़ यू फाइंड MCQs वेरी डिफ़िकल्ट, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा और आप टीचर से भी नहीं पूछ सके, सो जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आप गूगल पे जाएँ, गूगल लेंस से उसको स्कैन करें या फिर उसको कॉपी पेस्ट करें तो सेम टू सेम वही वाला MCQs निकल आता है वेबसाइट पे। तो मैं भी ऐसे करती थी, जो MCQs नहीं आता था मैंने सीधा गूगल पे उसको गूगल करना होता था और वो सामने आ जाता था MCQs। स्पेशली एक वेबसाइट topper.com वेबसाइट है, दैट प्रूव टू बी हेल्पफुल, क्योंकि उसमें जो भी मैं MCQs सर्च करती थी ना तो वो काफ़ी हद तक उसके साथ मैच होते थे, बल्कि अक्सर वही वाले MCQs आ जाते थे सेम टू सेम और उसके आंसर्स भी मतलब ऑथेंटिक होते थे। दैट इज़ अ गुड वेबसाइट, आप उसको यूज़ करें। सो अब टेक्नोलॉजी को यूज़ करना सीखें फॉर MDCAT, क्योंकि गूगल पे A to Z आजकल सारे MCQs मौजूद होते हैं। इफ़ यू लैक इन सम कॉन्सेप्ट तो आप सीधा इंटरनेट से उसी की वीडियो को अच्छे से देख लें। कॉन्सेप्ट आजकल ट्रिक्स वगैरह भी होती हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव। MDCAT preparation can be challenging, but with positive mindset you can crack it easily. As a fresher, if God forbid आपका एडमिशन नहीं भी हो सकता तो कोई बात नहीं, आपने ज़्यादा डिसहार्ट नहीं होना। MDCAT में तो डिफरेंट चांसेस होते हैं। I've seen people जो 3 अटैम्प्ट्स के बाद भी मेडिकल कॉलेज में आते हैं। Why? Because they wanted to be there. उनका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग था। तो आप डिफरेंस, आप रिपीटर्स की भी काफ़ी रेशियो होती है MDCAT में। सो इफ़ यू टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई बीन अ रिपीटर, लाइक फ्रेशर नहीं, मैं एज अ रिपीटर ही आई हूँ। तो कोई बात नहीं, अगर आपका पहली अटैम्प्ट में नहीं हो सकता है तो इट्स ओके, आप दूसरी अटैम्प्ट दें, आप तीसरी अटैम्प्ट दें, जब तक कि आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग है। सो गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू अल्लाह अलमाइटी। पहले मार्क्स की रेस थी, लेकिन यहाँ पे यू हैव टू स्ट्राइव फॉर योर ओन सीट। तो आपने ये नहीं सोचना कि दूसरों को पीछे छोड़ना है तो मैं आगे जा सकूँ। नो, यू हैव टू फाइट फॉर योर सीट। आपने दूसरों का भी अच्छा सोचना है। हेल्प योर फेलोज वेयर दे आर लैकिंग। और अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में आपको कोई कॉन्सेप्ट अगर अच्छा नहीं आता तो आप उनसे हेल्प लें। सो मिलजुल कर करें और एक अच्छे पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ चलें। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर MDCAT। इंशाल्लाह यू विल एस इट।